चलिए अब अपने मुद्दे पर आते हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मनोहर सरकार की सिरदर्दी कम होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष हमला बोल रहा है और कर्मचारी धरना दे रहे हैं। कहीं आंगनवाड़ी वर्कर्स हड़ताल पर हैं, कहीं किसान अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो अब ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है, हंगामा हो रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में प्रदर्शनों का दौर जारी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स के बाद अब सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन का ऐलान किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर से ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चौकीदार पंचकुला में इकट्ठा होंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं आपको। और चौकीदार इकट्ठे होंगे और विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की मांगों की बात की जाए तो उनकी मुख्य मांगे हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को पक्का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 18,000 रुपए किया जाए, इसके अलावा 1,000 रुपए सुरक्षा भत्ता दिया जाए, शहरों की तर्ज पर गाँव में भी 400 की आबादी पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त किया जाए, वेतन में हेराफेरी और कटौती करने वाले सरपंचों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इंदिरा आवास योजना के तहत सस्ते मकान और सस्ते राशन की सुविधा भी दी जाए, कर्मचारियों को काम करने के लिए औजार दिए जाएं और टूट जाने पर मरम्मत के पैसे भी दिए जाएं, सभी कर्मचारियों को पीएफ का लाभ दिया जाए, कर्मचारी की मौत पर उसकी जगह उसके परिवार के सदस्यों को लिया जाए। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो सरकार के खिलाफ आंदोलन को और भी तेज कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि प्रदर्शन से बिगड़े प्रदेश के हालातों से सरकार कैसे निपटती है और सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो एक तरफ से और आवाज आनी शुरू हो गई। अपने इंसाफ के, अपने हक की लड़ाई की आवाज दूसरी तरफ से आ रही है और ये जो लोग हैं वो ग्रामीण सफाई कर्मचारी और चौकीदार हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राजेंद्र सिरोहा जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस सिटू CITU से हैं ये। राजेंद्र जी, ये जो आवाज उठ रही है अब, ये क्या मांग है? ये इसमें हमारी मांग है कि सालों साल से, सदियों से गांव में जो हमारा ग्रामीण सफाई कर्मचारी है उससे बेगार ली जाती थी। पिछली सरकारों ने बड़े संघर्षों के बाद इस प्रथा को थोड़ा सा बदलने में कोशिश की थी, लेकिन अभी भी गांव में पुराने ढर्रे पे ही काम लेने की कवायद इस सरकार ने पुनः शुरू की है। और वो गांव के जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी हैं, हमारी मांग है उनको 240 हाजिरी के बाद, जैसा कि सरकार के अलग विभागों में 240 हाजिरी करने वाले कर्मचारी को पक्का किया जाता है, तो हम कहते हैं कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिनको 10-10 साल हो गए हैं उनको पक्का किया जाए, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये किया जाए। ये हमारी अपनी मांग नहीं है, ये सरकार का भी जो आयोग बैठा था जिसमें वेतन निर्धारण होता है, उस आयोग की भी ये रिपोर्ट थी। अब तो बल्कि 18,000 न्यूनतम वेतन सेंटर के कमीशन ने बोला था। किसको? कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन, कर्मचारियों को, सभी को न्यूनतम वेतन, कच्चे कर्मचारियों को भी। कच्चे कर्मचारी, न्यूनतम वेतन का मतलब होता है कोई भी आदमी जो अपना श्रम बेचता है और वो श्रम बेचने किसी के पास भी जाता है, उसको न्यूनतम जीने के लिए जो चाहिए वो 18,000 रुपए हमने नहीं कहा, ये सेंटर का जो वेतन आयोग है उसने कहा था। आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका दिख रहा है और अभी सरकार प्रेशर में है, अभी सरकार पर दबाव बना हुआ है, सत्र चल रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो बहुत अच्छा मौका दिख रहा है ये आप लोगों को? हम इसको मौके के रूप में नहीं ले रहे, हमारा ये निरंतर संघर्ष है। निरंतर संघर्ष के एक पड़ाव में अगर आपको ये लगता है कि ये हम ऐसा मौका देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी तो ये जिंदा रहने की लड़ाई है और ये निरंतर जारी है। और हम इससे पहले, हम कोई मौका देख करके नहीं चल रहे हैं, हमने इससे पहले हमारे मांग पत्र जिला लेवल पे, जिला के जो मजिस्ट्रेट हैं, उपायुक्त हैं,
उनके माध्यम से सरकार को अपनी आवाज भेजी थी। लेकिन सरकार ने दिसंबर में हमने ये मांग की थी, दिसंबर से अब तक कोई सुनवाई नहीं की थी। आखिर क्या करें? इसके बाद तो फिर संघर्ष का अगला कदम उठाना ठीक पड़ता है। है। विनोद कुमार जी हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं CITU के, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के। विनोद जी, क्या डिमांड्स है आप लोगों की? हमारी मांग है कि ये जो कच्चे कर्मचारी हैं इनको रेगुलर किया जाए, पक्के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक पक्का कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक न्यूनतम 18,000 वेतन किया जाए। अच्छा। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाए। अच्छा। हाँ, हमारी मुख्य मांग ये है। और जो आज विशेषकर सफाई कर्मचारी और ग्रामीण चौकीदारों से जो मतलब गांव के अंदर जो बेगार ली जाती है, उस बेगार के ऊपर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग ही है। ठीक है। विनोद जी, एक बात बताइए कि ये जो आपकी डिमांड्स है ये क्यों फुलफिल की जानी चाहिए? जब आपको आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनको जब कच्चे कर्मचारी के तौर पर नौकरी पर लगाया गया होगा, उस वक्त उनको पता होगा कि वो कच्चे कर्मचारी लगाए जा रहे हैं? देखिए, नंबर एक, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो जितनी भयंकर बेरोजगारी है, हाँ। निश्चित तौर पर किसी व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति को कोई रोजगार मिलता है तो वो एक टाइम में यही सोचता है कि जैसे तैसे मिला है, एक बार लगूं। लेकिन हमारा जो सैद्धांतिक तौर पर जो हमारी मांग है वो ये है कि ये जो काम है, जब काम स्थायी है तो रोजगार भी नहीं विनोद जी, चाहिए। मैं सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ। नौकरी जिस वक्त दी गई, क्या उस वक्त बरगलाया गया? उस वक्त क्या ये कहा गया कि आप पक्के कर्मचारी बनाए जा रहे हैं? अगर आपने कच्चे कर्मचारी के तौर पर ज्वाइन करना अपनी सहमति से ज्वाइन किया है तो किस बात का प्रेशर बनाया जा सकता है? कौन से कानून के तहत? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये बताया ही नहीं गया कि कच्चे हैं या पक्के हैं, आपको नौकरी दी जा रही है ये कहा गया है। अच्छा जी, मतलब ये बताया ही नहीं गया, आपने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया लोगों ने? जी। ये तो बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है सर। नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि कच्चा है या पक्का है। आप देखिए, आज तक भी 10 साल बीत जाने के बाद हाँ। सफाई कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने आज तक कोई नियुक्ति पत्र तक जारी नहीं किया है। हाँ। तो सरकार की जो नीयत है, विनोद जी, सर कौन सी सरकार की नीयत? वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कांग्रेस सरकार ने नियुक्ति की थी। हाँ। निश्चित तौर पर। हाँ। और ये आज वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की, हाँ, रेगुलर करने की इच्छा इसकी भी नहीं है। अच्छा, मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी आई उसकी नियत में नहीं था आप लोगों के साथ अन्याय करना? बिल्कुल। आप लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जी बिल्कुल। अब क्या करेंगे आप लोग आगे सर? अब अभी हम यहाँ पंचकुला में एकत्रित हो रहे हैं, विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। सरकार को पहले, और इसके बाद जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं कि उस कांग्रेस पार्टी की सरकार में आप लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो लोग आएंगे आपको सपोर्ट करने क्योंकि वो विपक्ष में है, तो आप लोग सपोर्ट लेंगे या नहीं? बिल्कुल, अगर कोई आएगा, चाहे वो कांग्रेस का है, इनेलो का है, इवन हम तो बीजेपी के जो विधायक है, मंत्री है, उनको भी हमने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी मांगों से बहुत स्मार्ट मूव है सर। वैसे राजेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस सरकार पे आप लोग आक्षेप लगा रहे हैं, जिस पार्टी पे आक्षेप लगा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आज वो विपक्ष में है इसलिए वो आपके साथ आके खड़े होंगे, आप उनका साथ ले लेंगे? आप सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ उनका साथ लेने के लिए तैयार है जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया? इसमें दो बात है जिसको बहुत ही अच्छे से समझने की आवश्यकता है। वो ये है कि जब वो सरकार में थे, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उन्होंने गलती की, और हम इस बात को कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा गलती की, आप कह रहे हैं गलती। बिल्कुल हम कह रहे हैं कि वो उनकी गलती थी कि उन्होंने सस्पेंस पैदा करके बेरोजगारों का एक जो शोषण का एक जरिया उन्होंने तैयार किया, उसमें वो दोषी हैं। लेकिन आज वो विपक्ष में हैं, और यदि वो गलती मानते हैं कि उनके टाइम में ये गलती हुई और आज हम आपके साथ हैं, तो निश्चित तौर से हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अछूत का हम कोई वो नहीं रखते हैं। हम तो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो भी रूलिंग पार्टी हमारा समर्थन करती है हम उसका भी समर्थन लेने को तैयार हैं। वो विधानसभा में आपके झंडे बोलना का पड़ेगा रंग भी उसको, लाल अगर है? आज हमारे पास आएगा तो। आपके झंडे का रंग भी लाल है? हाँ, हमारे झंडे का लाल रंग। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी के साथ ब्रेक से लौटेंगे कि इनके झंडे का रंग भी लाल है, और कल ही सीएम ने कहा था कि लाल झंडे वालों की बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। अब क्या करेंगे सीएम? एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल क्या कहा था मुख्यमंत्री ने, शायद आपको याद होगा कि लाल झंडे वालों की बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। और अब जिनकी हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की और ग्रामीण चौकीदारों की, वो जिस झंडे के नीचे ये प्रदर्शन कर रहे हैं, CITU के नीचे, उनके झंडे का रंग भी लाल है। तो क्या होगा साहब? सिरोहा साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, CITU से हैं। राजेंद्र जी, आपके झंडे का रंग भी लाल है और कल ही मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि लाल झंडे वालों की बदमाशी नहीं चलेगी। इसमें बिल्कुल साफ समझने की जरूरत है। लाल झंडे की बदमाशी से उनका आशय बिल्कुल हमारे लिए ही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो लाल झंडे का मतलब समझेंगे तो निश्चित तौर से उनको भी ये समझ में आएगा कि ये लाल झंडा जो है ये संघर्षों और बलिदानों का प्रतीक है। हमारी जो ट्रेड यूनियन के इतिहास में जाकर के जब हम इस चीज को देखेंगे तो निश्चित तौर से सर वहाँ उस धरे पे जाएंगे तो वामपंथ और मार्क्सिस्ट सब की बात करनी पड़ जाएगी, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। नहीं हम चल, विनोद जी हैं हमारे साथ। विनोद जी, यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। कल मुख्यमंत्री ने बहुत साफ शब्दों में, लहजे में कहा कि लाल झंडे वालों की बदमाशी नहीं चलेगी। इसका मतलब क्या है आपके हिसाब से? देखिए, मुख्यमंत्री महोदय ने जो कल कहा है, निश्चित तौर पर वो अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बयान उनका है। और हम CITU राज्य कमेटी की ओर से इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमारा देश प्रदेश में लोकतंत्र है, यहाँ यूनियन बनाने का अधिकार भी है, और यही सरकार है जिन्होंने इन यूनियनों को मान्यता दी है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिए। आज इन परिस्थितियों के अंदर जब आंगनवाड़ी की वर्कर लड़ रही है और वो मुख्यमंत्री ने जिन यूनियनों के साथ समझौता किया है उनका कोई आधार नहीं है हरियाणा के अंदर, ऐसी परिस्थिति वो तमाम वर्कर 52,000 वर्कर हड़ताल पे हैं, बौखलाए हुए व्यक्ति के बयान है मुख्यमंत्री महोदय के। ये हम ये कहना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर लाल झंडा, देखिए, मजदूर का झंडा है, मजदूर की कुर्बानियों का झंडा है, मजदूरों ने कुर्बानियां देके इस लाल झंडे को रंगा है, वो लाल झंडा रहेगा और निश्चित तौर पर लाल झंडे को उठा के मजदूर लड़ेगा। ठीक है। संजय शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। संजय जी, सर एक बात बताइए कि ये जो लड़ाइयां हैं, ये जो संघर्ष है, क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी इस संघर्ष में नैतिक रूप से सहमत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस सोच को लेकर इस देश के अंदर काम कर रही है, वो वर्ग संघर्ष के लिए काम नहीं कर रही है। सहयोग से, सहकार से देश को आगे बढ़ाना, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो किसान है, चाहे वो व्यापारी है, सब मिलजुल कर देश के विकास के लिए काम करें, ये भारतीय। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं सर, दर्शक जो सुन रहे हैं उनको भी आसानी से समझ में आ सके हम क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग, न्यूनतम वेतन 18,000 करने की मांग, या इस तरह की बाकी जो बेसिक समान काम समान वेतन की मांग, क्या इससे नैतिक तौर पे बीजेपी सहमत है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से उन बातों पर सहमत है जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों में आती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो सेवा शर्तों से बाहर की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी उन बातों से सहमत नहीं है। जैसे कल भी आदरणीय मुख्यमंत्री ने सदन के पटल पे कहा कि हमने कभी ये बात नहीं की कि हम इनको आंगनवाड़ी वर्कर्स को पक्का करेंगे। हाँ, उनका जो वेतनमान है, उनके काम के हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी सहमत है और वो देने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो उनकी और जरूरतें हैं, जो और दिक्कतें हैं, चाहे वो कोई मेडिकल क्लेम है, चाहे छुट्टियों का मामला है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी सहमत है। लेकिन इन कुछ बातों को इस तरह से तोड़ मोड़ कर पेश कर देना या कुछ ऐसे। अच्छा, मुख्यमंत्री जब ये कहते हैं कि लाल झंडे वालों की बदमाशी नहीं चलेगी, इसका मतलब क्या है साहब? देखिए, कुछ लोग केवल मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए कर्मचारियों का या आम जनता का दुरुपयोग करते हैं, वो उनका कहना है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी साहब? कुछ नहीं। आप देखिए कि पूरी दुनिया के अंदर लाल समाप्त हो रहा है, लेकिन हरियाणा के लोगों को वर्ग लाने के लिए वो लाल झंडे वाले की वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि हमेशा से सरकारों की और मजदूरों की आपस में लड़ाई रही है। संजय जी, क्या ये कड़वा सच है? दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिएगा। क्या ये कड़वा सच है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में विपक्ष में होती है, चाहे राज्यों में हो या फिर केंद्र में हो, वो मजदूरों
वो 4th ग्रेड कर्मचारियों 3rd ग्रेड कर्मचारियों के साथ जाके खड़ी हो जाती है और उस वक्त वो कुछ भी कह जाती है, हाँ जी हम तो सत्ता में आए तो आपको पक्का कराएंगे, हम जी आए सत्ता में तो आपकी सारी मांगे पूरी करा देंगे। ये दुर्भाग्य रहा है और इसने गलत परंपरा सेट कर दी है। गौरव जी, आप हमारा इतिहास निकाल करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए। हमने कभी वर्ग संघर्ष की बात नहीं की, हमने कभी कर्मचारियों को केवल अपने राजनीतिक हितों के लिए उनका उपयोग करना है इसके लिए हमने काम किया। लेकिन उनकी जो जायज बातें हैं, जो जायज मांगे हैं, चाहे हम विपक्ष में थे चाहे हम सत्ता पक्ष में हैं, आज भी हम कर्मचारियों के साथ हर तरह की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनकी जो जायज मांगे हैं उनको हमेशा मानने के लिए तैयार हैं। उसके लिए सरकार ने या पार्टी ने कभी भी मना नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सिरोहा साहब, आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मैं, क्या यही सवाल पूछ रहा हूं, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने ये गलत ट्रेंड, गलत परंपरा शुरू कर दी इस देश में कि विपक्ष में है तो चाहे यूनियन कुछ भी मांग कर रही हो उसके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, कहते हैं हाँ आपकी बातें तो सारी जायज है, हम सत्ता में आए तो पूरी होंगी, और वहीं से गलत ट्रेंड सेट हो जाता है? इसमें दो चीज़ है। एक ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो समाज से अलग नहीं हो सकती, समाज के अंदर से ही आती है। और जो लोग हैं जो संघर्ष में आते हैं वो भी समाज का हिस्सा है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जवाबदेही के साथ और जिम्मेदारी लेते हुए अपना स्टैंड रखती है तो ये परंपरा अच्छी कही जा सकती है। और सत्ता में आके भूल जाएं। लेकिन अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष थे, दिल्ली राजघाट पे जाकर सबको याद है, माफी के साथ रोक रहा हूं, मैं समझ गया वो बात सबको पहले इतना ही। लेकिन आप सोचिएगा कि क्या हिंदुस्तान में सियासत ही वो कारण है जिसकी वजह से ये सारा संघर्ष इस वक्त सड़क पर है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।